वाणी कैसी होनी चाहिए, लोगों के साथ कैसे बोलना चाहिए, हमें कैसी वाणी बोलनी चाहिए। मीठी वाणी कैसे बोली जाती है और हमें मीठी वाणी क्यों बोलना चाहिए। वाणी को मधुर किस प्रकार किया जाना चाहिए। ये सभी बातें जानना बेहद जरूरी है। अपनी बोली से, अपने बोलने के तरीके से सामने वालों को कैसे प्रभावित किया जाए, कैसे इम्प्रेस करें और बातचीत के जरिए कैसे अपनी व्यक्तित्व को निखारे। वाणी में इतनी शक्ति होती है कि कड़वा बोलने वाले का शहद भी नहीं बिकता और मीठा बोलने वालों की मिर्ची भी बिक जाती हैं। जीवन क्या है और जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन की परिभाषा और जीवन का सच क्या है, कैसे जीना चाहिए, किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए और दूसरों से कैसे बात करनी चाहिए। मनुष्य का भाषा पर विशेष अधिकार है। भाषा के कारण ही मनुष्य इतनी उन्नति कर सका है। हमारी वाणी में मधुरता का जितना अधिक अंश होगा, हम उतने ही दूसरों के प्रिय बन सकते हैं। हमारी बोली में माधुरी के साथ साथ शिष्टता भी होनी चाहिए। अगर हम मधुर वचन बोलेंगे तो उनका प्रभाव दूसरे व्यक्ति पर अच्छा पड़ेगा। मीठी वाणी जीवन के सौंदर्य को निखार देती है और व्यक्तित्व की अनेक कमियों को छिपा देती है। हमारी वाणी ही हमारी शिक्षा, दीक्षा, परंपरा और मर्यादा का परिचय देती है। कड़वी वाणी सामने वाले व्यक्ति को रुष्ट भी कर सकती है। वाणी के द्वारा कहे गए कठोर वचन दीर्घकाल के लिए भय और दुश्मनी का कारण बन जाते हैं। वाणी किसी भी स्थिति में कटु नहीं होनी चाहिए। मीठी वाणी कैसे बोले। बाणों से बिंधा हुआ या किसी शस्त्र से कटा हुआ वन भी अंकुरित हो जाता है, किंतु कटु वचन कहकर वाणी से किया हुआ घाव नहीं भरता।
अच्छे बोलने वाले लोग कभी व्यर्थ की बातें नहीं करते। कभी कभी कठोर शब्दों में कहे गए हितकारी वाक्यों को भी सुनकर मनुष्य रुष्ट हो जाता है। कम बोलने से मन की शक्ति बढ़ती है, इसीलिए हमेशा कम बोले और मधुर बोले। मधुर वचन सुनने में भी और कहने में भी प्रसन्नता देते हैं, लेकिन मधुर वचन अहंकार त्याग से ही संभव है। पशु न बोलने के कारण और मनुष्य बोलने के कारण कष्ट उठाते हैं। सही शब्दों का इस्तेमाल करें, यह भी एक शर्त है। शब्द से ही सृष्टि का उद्गम है और उसी में सृष्टि का विनाश संभव है। इसीलिए हमेशा अपने शब्दों पर संयम रखकर ही बोलना चाहिए। उचित समय पर कही गई बात ज्यादा वजन रखती है। नीतिकार कहते हैं कटु शब्द बोलना तलवार के घाव के समान है। घाव तो भर जाएगा किंतु उसका निशान सदा बना रहेगा। गाली देने से प्रतिष्ठा नहीं बढ़ती, बल्कि व्यक्ति का स्वयं और दूसरों का अपमान होता है। वाणी से भी बाणों की वर्षा हो सकती है और ऐसा करने वाला व्यक्ति दिन रात दुखी रहता है। कठोर वचन बुरा है क्योंकि यह तन और मन दोनों को जला देता है। जो अपने मुख और जिह्वा पर संयम रखता है वह अपने आप को संतापों से बचा लेता है। बोलना भी पड़े तो जहां एक शब्द से काम चलता हो वहां दूसरा शब्द ना बोले। जब मन और वाणी एक हो जाएं, तब व्यक्ति का जीवन सुखी हो सकता है। हमेशा सबकी बात ध्यान से सुने, परंतु अपनी सलाह केवल थोड़े ही मनुष्यों को दे, क्योंकि प्रत्येक स्थान और समय बोलने के योग्य नहीं होता। कभी कभी मौन वाणी से ज्यादा प्रभावी होता है। वाणी कैसे होनी चाहिए और बात किस प्रकार से की जाती है, इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है।
नम्रता और मीठे वचन ही मनुष्य का आभूषण है। किसी से बात करते समय अपनी वाणी पर नियंत्रण रखना बहुत आवश्यक है। ओम शांति।